हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेंडिंग में है पिछले 4-5 दिनों से। और वो क्यों ट्रेंडिंग में है, किस रीज़न से है, आज उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये रेवोल्यूशन है या फिर ये एक स्कैम है, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ ऐसे मतलब एंटी सोशल, एंटी नेशनलिस्ट जो हैं, जो बाहर से फंडिंग करते हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा है। इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी के ऊपर, कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। तो कॉकरोच जो वर्ड है, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी फेमस हो गया, मतलब एकदम से फट गया। ठीक है, तो ये मतलब कॉकरोच जनता पार्टी कैसे स्टार्ट हुआ। तो कॉकरोच वर्ड सीजेआई जो सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ एक पिटीशन चल रहा था, तो उसको उसके मतलब ये डिस्कशन में ये बोल दिया था कि आज की जो यूथ है उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई भी मतलब जर्नलिस्ट बन जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जा रहा है। तो इस एक टर्म में उन्होंने कॉकरोच यूज़ किया था यूथ के लिए, जो कि मतलब एक अलग ही सेंटेंस में था। तो बट यूथ, क्योंकि इसके पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, पेपर लीक का है, नीट वाला, तो इसके बाद ये जस्ट इंसिडेंट हुआ था। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ठीक है, वैसे तो यूथ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बट अभी बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। तो इसके 3 फाउंडर हैं। एक अभिषेक दीपके है, दूसरा अर्पित शर्मा, और तीसरा जर्मन शेफर्ड मतलब ध्रुव राठी। पहले की बात करें तो पहला बंदा यूएस में रहता है, अभिजीत दीपके नाम है। दूसरा बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तीसरा बंदा जर्मनी में रहता है। ये तीनों बंदे जो बेसिकली आपके ही मतलब पहले ही आप में काम करते थे। एक तो खुल के ओपनली बोलता है कि मैं आज भी मतलब जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता हूँ, उसको मानता हूँ, उसको मानता रहूँगा। इसके पहले उसके कुछ बहुत पुराने ट्वीट्स और वीडियोस भी आने स्टार्ट हो गए, जिसमें एक जगह तो वो कह रहा है कि एनआरसी और सीए का विरोध कर रहा है। कुछ ट्वीट उसके बाहर आए कि मतलब जो 370 एबॉलिश होने वाला था, उसके पहले के ट्वीट थे उसके, कि मतलब कह रहा है कि कश्मीर में ऐसा नहीं होगा, आज कश्मीर में हो रहा है, कल कहीं और होगा, ऐसे करके। इसके बाद से अर्पित शर्मा जो बंदा है, उसके फादर आपसे एमएलए के इलेक्शन में उठे थे, उनको 1400 वोट मिले थे, 1400 या 140 ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ध्रुव राठी को तो सब कोई जानता है, वो क्या है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, वो सबको पता है। अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो एक तो बाहर से चल रही हैं। सेकेंड थिंग, अभी इंस्टाग्राम पे मतलब एक दिन में इतने फॉलोअर्स हो गए, अभी 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। और तुम इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो रील्स 2-4 हैं, मतलब मेन जो उनका मोटो है वो समझ में नहीं आएगा तुमको। एक मैनिफेस्टेशन डाल रखा है इन्होंने 4-5 चीज़ों का। इसके बाद से इनका कहना है कि मतलब बीजेपी के 8 मिलियन है, हमारे 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियलिटी है कि जो इलेक्शन होता है, कोई भी पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, वो फॉलोअर्स देख के नहीं उठाया जाता है। अभी अगर कुछ टाइम पहले जब टिकटॉक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तब याद होगा हरियाणा में, मतलब बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी स्टेट इलेक्शंस हुए, वहाँ पे जो टिकटॉकर्स थे उनको कुछ पार्टियों ने टिकट दे दिया था, और उनको क्या मिला, कुछ नहीं। मतलब वो हार गए, लिटरली हार गए। उनको मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि 10-15 हज़ार तक वोट मिले, नहीं मिले, और बहुत बुरी तरीके से हारे। सेम हुआ था एजाज़ खान के साथ। एजाज़ खान भी मतलब उसके देखो फॉलोअर्स कितने हैं, वो हार गया था। ठीक है, तो बात यहाँ पे फॉलोअर्स की नहीं है, बात है कि तुम्हारी लीडरशिप की, ग्राउंड पे रियलिटी क्या होता है वो मेन मैटर करता है। और ये कुछ चूतियों को लग रहा है कि ये रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन नहीं है। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, जब इमरजेंसी हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में, जयप्रकाश नारायण ने बिहार से आंदोलन स्टार्ट किया था। उस टाइम अपोजिशन के जो बड़े लीडर्स थे सारे,
चरण सिंह हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब उस टाइम पे जितने टॉप के लीडर थे सब इकट्ठा हुए थे, सब ने अपोज किया था। और उस जन आंदोलन से मतलब कांग्रेस की सरकार चली गई 1977 में, ठीक है। और उस आंदोलन से 4 मतलब बिहार की मैं बात करूं तो बिहार से 4 टॉप के लीडर निकले। 4 मतलब जो मेन कहा जाता है। पहला नाम था नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, चौथा चाराचोर लालू यादव। ये 4 नेता निकल गए थे। उसके बाद से मतलब उसके बाद से दूसरा जो आंदोलन देखने को मिला था वो 2011 के आसपास, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन स्टार्ट किया था लोकपाल बिल को लेके। वो स्टार्ट किया था तो उसमें से जो निकले थे मनीष सिसोदिया, उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, किरण बेदी थी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल। इसके बाद से देखो जब 1974 का जन आंदोलन हुआ था तो वहाँ से बहुत सारी पार्टियाँ निकली, जेडीयू निकली, लोजपा निकली और आरजेडी निकली, ठीक है। आरजेडी ने भी बहुत टाइम तक रूल किया बिहार में, जेडीयू ने भी किया, बट मोस्टली देखा जाए तो लोजपा मतलब रामविलास पासवान के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा हुआ है। लालू यादव अभी जेल काट के आया है, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बाहर है। यहाँ पे बात करते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से कितने लीडर आए। अरविंद केजरीवाल निकल के आए, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास भी कुछ टाइम तक थे आप में, फिर उसके बाद से वो छोड़ के नहीं चले गए। अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे, अंदर गए थे। अरविंद केजरीवाल भी फंसा हुआ है, और वो एज ए पर्सनल मतलब इंडिविजुअल नहीं फंसा हुआ है, वो एज ए जो पार्टी का मेन कैरेक्टर है उस रोल में फंसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें वही मैनेज करता था, लेन देन, लिकर, स्कैम वगैरह सब में। तो ये चीज़ें हैं। अभी लोगों ने 2 आंदोलन देख लिए, दोनों का रिजल्ट भी देख लिया कि अगर आंदोलन होता है तो किस लेवल पे होता है, और वहाँ से जो लीडर्स निकल के आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। मतलब जेपी का जो आंदोलन था वो बहुत मैसिव मूवमेंट था। तुम यूट्यूब पे मतलब किसी भी जो एक अच्छा खासा जर्नलिस्ट होगा उसकी वीडियोस देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद से अन्ना हजारे का भाई अच्छा खासा था, ठीक है। अब ये तीसरा है, मतलब तीसरा तो नहीं कह सकते क्योंकि सोशल साइट के थ्रू तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, मतलब एक मतलब ये लीडर्स में तो कुछ नहीं तुम, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि तुम्हें आगे आके लीड करना होता है। लीडर का मतलब यही होता है कि लीड कर, ये नहीं कि मतलब तुम बैठे हो किसी और कंट्री में और तुम दूसरे को कह रहे हो कि वहाँ पे जाओ प्रोटेस्ट करो। वो सेम वैसे ही हो गया कि पंचायत में जब विधायक जी फुलेरा के मुखिया को गाड़ी में बिठा देता है, कहता है तुम लोग जाओ प्रोटेस्ट करो, मैं बाद में आऊँगा। तो ये सेम चीज़ ये बंदे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखो प्रॉब्लम्स है, बट मेन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं। जब भी कोई इशू होता है तो अपोजिशन बैंकॉक चला जाता है। अपोजिशन में है कौन? क्योंकि मोस्टली जितने हैं सारे करप्ट हैं। सबका मतलब एक होता है ना कि सबकी वीकनेस जो गवर्नमेंट है उसको पता है। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में हाँ एक चीज़ और, अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है, इंडिया का कुछ हो नहीं रहा है। इंडिया का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हद तक सही भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। डेविल में एक मतलब डायलॉग है डेयर डेविल में कि मतलब नोन जो डेविल होता है वो ज़्यादा बेटर होता है अननोन मैन से, क्योंकि तुमको डेविल का पता है कि वो एक एक्सटेंट तक ही मतलब वो कमीनापन करेगा, बट जो अननोन डेविल है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के बारे में लाखों चीज़ें बुरी हैं। इवन मैं भी उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है। अभी यूजीसी आता वो वाहियात था, अभी जो रिजर्वेशन बिल था वो बेकार था, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन मतलब वुमेंस का देखो तो मोस्टली, मैं एक बार फिर से कॉन्टेक्स्ट पंचायत का देना चाहूँगा। पंचायत में जो मुखिया रहती है वो नाम की मुखिया रहती है, और उस जो भी डिसीज़न मेकिंग होता है या फिर जो भी चीज़ें करनी होती हैं उसका हस्बैंड करता है। सेम चीज़ें हमारे यहाँ भी होती हैं। बहुत कम ऐसे महिलाएं हैं जो मतलब खुद से सब कुछ करती हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है।
गिने चुने, ठीक है। अदरवाइज़ देखा जाए तो मतलब ऐसे लोगों को उठाया जाता है जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, क्योंकि सीट वो रिज़र्व है इसलिए। और सारी चीज़ें उसका या तो हस्बैंड देखता है या फिर सन देखता है, जो भी है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास में। तो यही होता है भाई। तो अभी मैं बात कर रहा था अपोजिशन की। तो अपोजिशन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो वो मतलब अड़ सकते थे। जैसे नीट का पेपर लीक था, वो मतलब धरना दे देते कि भाई जब तक कुछ फैसला नहीं होगा हम हटेंगे नहीं। कहाँ है ही नहीं, अपोजिशन ख़त्म है भाई, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तुम धरना दो ना भाई कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आना चाहिए। तो इस टॉपिक पे कोई बात करने वाला हो तब तो। बीजेपी क्या है कि बीजेपी ओपनली है, मतलब कोई थ्रेट नहीं है बीजेपी को आने वाले 15-20 साल तक, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अभी देखें तो अभी बीजेपी के पास बहुत बड़ा चेहरा है मोदी जी का, ठीक है। मोदी जी के बाद से योगी भाई, मुझे लगता है कि मतलब योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, मतलब 50% चीज़ें ऐसे ही सही हो जाएंगी, ठीक है। जब गवर्नमेंट रूल करती है ना, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, तो सेंट्रल से जो पावर या सेंट्रल में कोई बिल पास होता है तो बहुत सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन के कारण या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण वो अपने यहाँ अप्लाई नहीं करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम गूगल करोगे पता चल जाएगा। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने स्टेट में लागू नहीं किया था। इवन जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे वो इंश्योरेंस बीमा को लेके थी, तो उन्होंने नहीं किया था। वो अच्छी चीज़ है बट फिर भी नहीं किया था, क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन थी। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसे चलता है। अभी जो दीप के जो फाउंडर है, मतलब सो कॉल्ड फाउंडर है सीजेपी का, उसका कहना है कि अगर मैं इंडिया में आया तो मेरा भी वही हाल होगा जो उमर खालिद के साथ हुआ है। उमर खालिद अभी जेल में है, काफ़ी टाइम से है, और होना भी चाहिए। मतलब उमर खालिद और एक और बंदा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, चश्मा लगाता था बंदा, वो उनका वीडियो था कि मतलब वो चाहते थे कि जो एक चिकन नेक है उसको काट दें। वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मतलब वो भड़काऊ बयान दे रहे थे कि मतलब हम काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस टाइप का चिकन नेक को काटने की बात कर रहे थे। भाई जो भी देश विरोधी नारे लगाए, जो भी उस एक्टिविटी में शामिल हो, उसको तो भाई जेल नहीं गोली मार देनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए मतलब पर्सनल वैल्यूज़ और पर्सनल चीज़ें पहले आती हैं तो फिर तुम्हारा बेकार है जीना, तुम्हें मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए नेशन फर्स्ट नहीं आता है तब तो तुम बेकार हो। तो अभी अगर हम सीजेपी की बात करें तो इनके जितने भी फॉलोअर हैं, आप खुद जाके सर्च करना, मतलब किसी भी उनके फॉलोअर्स में जाना, और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, टर्की का, यूएस का, यूएई का फ्लैग वहाँ पर डालना, तो तुम्हें दिख जाएगा कि मतलब कितने सारे हैं। और बेसिकली जब इनके फॉलोअर्स पे चेक करोगे तो इनके फॉलोअर्स या तो बहुत हाल फिलहाल में बने हैं, जैसे मई में, अप्रैल में के आसपास ऐसे बने हैं, कोई फ़ोटोज़ नहीं होंगी, मतलब डीपी नहीं होगा, मतलब सैकड़ों ऐसे पड़े हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये फंडेड है, ये कुछ टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद से सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। बेसिकली मुझे भी लगा था कि ये मीम पेज है, ठीक है, एक सटायर करके सार्कास्टिक वे में इसको बनाया गया है, ताकि एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा मतलब रियलिटी चेक दिया जाए कि पेपर लीक हो गया, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, इस तरीके से। बट वैसा कुछ नहीं है। और देखो मेन क्या होता है ना कि हम आम इंसान के पास उतना टाइम नहीं होता। हमें लगता है कि ये चीज़ ट्रेंड में है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है, हम भेड़ चाल में उसको सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि अरे साला ये तो मतलब बहुत ही वाहियात है। यहाँ पे जो मेन है वो, जब तक अपोजिशन कुछ नहीं करेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कि हाँ, अगर ये जो फॉलोअर्स बढ़े हैं, अगर इनका कोई मेन लीडर होता है जो मतलब इंडिया में रहता है, जो सामने आता है, और वो फिर नीट के स्टूडेंट से ये कहता कि भाई ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें सीबीआई जांच हो, जैसे अलग पांडे ने इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी को खुद सामने आके इस चीज़ का मतलब एक लेना चाहिए कि भाई इसमें इतनी बड़ी गलती किससे हो गई, और जो भी इस गलती में इन्वॉल्व है
जो भी इस लीक में इन्वॉल्व है उसको सज़ा दी जाए इस तरीके से। तो अपोजिशन अगर इस लेवल पे आके करता है चीज़ों को तभी कुछ होएगा, क्योंकि अपोजिशन के पास तो बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं यार। बट मेन वही है कि देखो कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, कांग्रेस में कुछ है नहीं, आम आदमी पार्टी वैसे ही ख़त्म है, उनको भी पता चल गया है लोगों को कि ये फ्रॉड है, स्कैमर है और कुछ नहीं है। टीएमसी भी ख़त्म है, टीएमसी की जितनी गुंडागर्दी थी सब ख़त्म हो गई। अब वो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब मतलब आने वाले 10-15 साल तक तो भूल ही जाओ उनको। बिहार में आरजेडी ख़त्म है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ख़त्म ही है वो। यूपी में देख लो सपा बसपा दोनों मतलब एक लिमिट तक वो ख़त्म ही हो चुके हैं। जिसके बाप ने राम मंदिर पे जब हुआ था तब गोलियां चलवाई थी, ठीक है। अभी वो इंसान उसके ट्विटर पे जाना मतलब हनुमान जयंती थी, बड़ा हनुमान मतलब हर मंगलवार को उसका आ जाता है ट्वीट हनुमान जी की मूर्ति के साथ कि मतलब ये बड़ा हनुमान है, ठीक है, बड़ा मंगलवार है, ऐसे करके। उसके पहले वो बंदा मतलब हिंदुज़म को नहीं मानता था, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं, एक तरीके से लेफ्टिस्ट बन चुका था। तो जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं उसको रियलिटी आते जा रही है। देखो टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब यूपी में जब तक योगी जी हैं तब तक सब कुछ सही है। एक बार फिर से वो आएगा, फिर से वही चीज़ें चलने लगेगी और लोगों को पता है। अभी देखो 3 ऐसे स्टेट हैं, मतलब यूपी, गुजरात और साउथ के 2-3 स्टेट, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टर समिट होता है, बाहर की कंपनीज आ रही हैं और मतलब इंडस्ट्री लग रही है। बट अदर स्टेट में क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि वहाँ के जो सीएम हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, चाहे कहीं के भी हो, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं के भी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव तो सीएम को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल तो हर चीज़ नहीं कर सकती ना, आपको भी जाके वहाँ पे बिड करनी पड़ेगी, जो इन्वेस्टर हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें ये भी रहती हैं कि जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं वो एक जगह उनका अगर इन्वायरमेंट बना हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही फोकस करते हैं। जैसे गुजरात में देख लो, गुजरात में जितने भी हैं, अगर कोई भी कंपनी आती है कि मतलब हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो गुजरात के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीएम हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं। अदर स्टेट के पास या तो वो मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, मिलती तो है बट वो उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होंगी, सही होंगी, देखते हैं। क्योंकि देखो जब तक ये डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी ना तब तक कुछ मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी।